नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि अभी पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के गठबंधन वाली सरकार बनी है और इस सरकार का जब से गठन हुआ है तब से लगातार जम्मू कश्मीर के विधानसभा में हंगामा मचा हुआ है और हंगामे का सबसे बड़ा कारण है धारा 370। जी हाँ, जैसा आप सभी को पता है कि 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा विशेष प्रस्ताव पास करके धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया था और उसके बाद से लगातार जम्मू कश्मीर में धारा 370 को वापस लाने की मांग उठ रही थी। और अब जब विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, नए सिरे से सरकार का गठन हुआ है, तो अब जम्मू कश्मीर के विधानसभा में भी जमकर हंगामा किया जा रहा है और मांग किया जा रहा है कि धारा 370 की बहाली किया जाए, जिससे कि जम्मू कश्मीर का जो एक अलग पहचान था वह बना रहे। और इसी मांग को लेकर अब जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है और इस मांग को लेकर अब जम्मू कश्मीर के विधानसभा में प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि अब इस प्रस्ताव को हम केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे और वहां पर यह मांग किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर से जो धारा 370 हटाया गया था उसकी बहाली किया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर को एक अलग पहचान मिल रहा था धारा 370 की वजह से। जो धारा 370 खत्म होने के बाद से जम्मू कश्मीर का एक जो अलग पहचान था वह खत्म हो चुका है। हालांकि जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके द्वारा धारा 370 की बहाली को लेकर विरोध जताया जा रहा है। खास तौर से गोरखा समुदाय की बात किया जाए तो गोरखा समुदाय सड़कों पर उतरकर धारा 370 की बहाली की मांग को लेकर विरोध कर रहा है और गोरखा समुदाय का सीधे तौर पर कहना है कि धारा 370 का बहाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि धारा 370 जब से जम्मू कश्मीर से हटा है तब से जम्मू कश्मीर में रहने वाले गोरखा समुदाय के लोगों को एक मौलिक अधिकार मिला है और ऐसे में अगर धारा 370 फिर से वापस आ जाएगा तो हमारा मौलिक अधिकार छीन लिया जाएगा। और इसी तरह से कुछ विरोध किया जा रहा है वाल्मीकि समुदाय की तरफ से। जी हाँ, वाल्मीकि समुदाय की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में धारा 370 की फिर से बहाली हो जाती है तो वाल्मीकि समुदाय के लोगों का मौलिक अधिकार छीन लिया जाएगा। वाल्मीकि समुदाय जम्मू कश्मीर में काफ़ी दिनों से रह रहा था, लेकिन वाल्मीकि समुदाय को जम्मू कश्मीर में कोई अधिकार नहीं दिया गया था। ऐसे में जब से धारा 370 हटाया गया है तब से वाल्मीकि समुदाय को भी वहाँ पर मौलिक अधिकार मिला है। ऐसे में जब से धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, वहाँ पर वाल्मीकि समुदाय को मौलिक अधिकार मिला है। लेकिन जब धारा 370 की फिर से बहाली कर दी जाएगी तो वाल्मीकि समुदाय का भी अधिकार छीन लिया जाएगा। अगर धारा 370 की बहाली कर दी जाएगी तो वाल्मीकि समुदाय को जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है इतने वर्षों के बाद, वह अधिकार छीन जाएगा। ऐसे में वाल्मीकि समुदाय चाहता है कि धारा 370 की बहाली नहीं होना चाहिए। लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में धारा 370 की बहाली के लिए प्रस्ताव पास किया गया है, उस पर क्या विचार विमर्श किया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से। क्या धारा 370 को फिर से जम्मू कश्मीर में बहाल कर दिया जाएगा या फिर अभी जो स्थिति बनी हुई है वह स्थिति यथावत बनी रहेगी। अब आगे की क्या कुछ निर्णय लिया जाता है यह देखना दिलचस्प होगा। बाकी धारा 370 को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।